साना दरबार। आखिर राजन बात क्या है? राजन क्या बात है हुजूर? सम्राट, इस खामोशी और उदासी का कारण क्या है राजन? महामंत्री बलवान सिंह, अगर आज आप हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो हम आपसे अवश्य बताएंगे। ध्यान दीजिए। तो मंत्री जी क्या कहूं, कुछ न जाता कहां, और परिवार से बनेगा मेरे राज का, और इसी चिंता में डूबा आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महारानी का देहांत हो चुका है, और आप ये भी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। धन दौलत मान सम्मान सब कुछ होते हुए भी सब बेकार है, क्योंकि ईश्वर ने हमें कोई पुत्र नहीं दिया, कोई औलाद नहीं दिया। मैं रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि काश मेरे न रहने के बाद हमारे इस लोहागढ़ राज का वारिस कौन बनेगा, लोहागढ़ राज की बागडोर को कौन संभालेगा। और इसी चिंता में मैं डूबा रहता हूं, मुझे कुछ काज का भी ख्याल नहीं रहता है। मेरे रणवीर सम्राट, मैं जानता हूँ राजन कि जब आपकी शादी हुई थी और कुछ समय बीतने के बाद महारानी जी का देहांत हो गया था, और आपके पास ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है, जो कि आपके ना रहने के बाद इस लोहागढ़ राज का कौन वारिस बनेगा। लेकिन हुजूर, आपके राजमहल में मैं इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लोगों के रहते हुए आप चिंता फिकर ना करें राजन। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। बोलो बलवान सिंह, क्या कहना चाहते हो? अवश्य कहो। आप चिंता न करो, और महाराज जी आप चिंता न करो। और महाराज जी जो लिखा भाग में ओ न टाले टले, ओ सारी प्रजा की रक्षा मैं हरदम करूं।
दानवीर सम्राट, अगर आप सोचते हो कि आपके पास न कोई संतान है, जो कि ना रहने के बाद आपके इस राज का कौन वारिस बनेगा, तो राजन जब तक आप जिंदा हैं इस राज्य के तो वारिस रहेंगे, लेकिन प्रजा की देखभाल करना और साथ साथ आपकी देखभाल करना ये मंत्री बलवान सिंह का परम कर्तव्य है राजा। बलवान सिंह, हम जानते हैं कि तुम हमारे सबसे बड़े वफादार मुलाजिम हो। तुम हमारे मुलाजिम ही नहीं बल्कि हमारे दाहिने अंग हो। लेकिन जो कह रहे हो ईश्वर, क्या ये सत्य है? सेनापति महान सिंह, इनके बातों पर तुम्हारा क्या विचार है? राजन, गुलाम की गुस्ताखी माफ हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? अवश्य हो। आप चिंता न करिए महाराज जी, और जिसका दुनिया में कोई होता नहीं, और रहती भगवान के उसपे छाया। छाया सदा भेद भगवान का कोई वादा नहीं। राजन, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। भगवान? हाँ राजन, इतना विश्वास है भगवान पर? हमें तो आप लोगों की बातों पर हंसी आ रही है, और भगवान पर से तो हमारा विश्वास ही हो चुका है, क्योंकि ईश्वर ने न जाने ही किस जन्म का बदला लिया, जो कि सब कुछ होते हुए भी आज हमारा सब कुछ बेकार है। खैर, मैं तुम लोगों की बातों से सहमत हूं। अगर बलवान सिंह हमारे दाहिने अंग हो तो महान सिंह तुम हमारे बाएं अंग हो, और तुम लोगों को रहते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन आज मैं इसी भरे रात दरबार में तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और एक बात ख्याल रहे, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जो कोई सही उत्तर देगा वो हमारे इस राज का उत्तराधिकारी कहलाएगा। ठीक है मंत्रीवर्ग, बलवान सिंह, तो ये सवाल हम सर्वप्रथम पहले आपसे ही करना चाहेंगे। महामंत्री बलवान सिंह, तो आप हमें ये बताएं कि आप हमारे यहां नौकरी करते हैं, और एक माह नौकरी करने के बाद ही तुम्हें उसका वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज दरबार से जो भी वेतन तुम्हें मिलता है उस रुपए को किस कार्य में खर्चा करते हो, उसे किस प्रकार से खर्चा करते हो, किन कामों में लगाते हो, हम जानना चाहेंगे। राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके राजमहल में मैं जो नौकरी करता हूँ, आपके महल से जो तनख्वाह पाता हूँ, उसे किस कार्य में लगाता हूँ। राजन,
आपके यहाँ से जो मुझे तनख्वाह मिलती है, पहला काम मैं अपने परिवार के पालन पोषण में लगाता हूँ, और दूसरा काम जो आपके यहाँ से मैं तनख्वाह पाता हूँ, अपने बच्चों के भविष्य में लगाता हूँ। सेनापति महान सिंह, हम यही सवाल आपसे भी करते हैं कि आप जो हमारे यहां से वेतन पाते हैं, जो भी तनख्वाह ले जाते हैं, उन्हें किन कामों में लगाते हैं? राजन, मैंने जो उत्तर बता दिया है यही उत्तर सही है। अब ये क्या बताएंगे? राजन, मैं जो आपके राज दरबार से धन राशि प्राप्त करते हैं, तो पहला हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पीछे का कर्ज चुकाने के लिए, और तीसरा हिस्सा आगे का कर्ज चुकाने के लिए, और चौथा हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। सेनापति महान सिंह, आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही है। क्या इन बातों को हमें विस्तार से समझाएंगे कि आपके कहने का मतलब क्या है? आप हमारे कहने का मतलब नहीं समझे। महाराज, जो मैं आपके राज दरबार से धनराशि प्राप्त करता हूं, पहला हिस्सा अपने बीवी बच्चों के लिए, और दूसरा हिस्सा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, और तीसरा हिस्सा आने वाली पीढ़ी के लिए, और रही बात पानी में फेंकने की, चौथा हिस्सा रहा दान देने के लिए। शाबाश, शाबाश सेनापति महान सिंह, बहुत अच्छा। ईश्वर ने तुम्हें बहुत ज्ञान दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम महान सिंह रखा है, तो तुम्हारी खूबी देख कर ही रखा है। आज मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत खुश हुआ, इसलिए महान सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो मेरी बात को। तो सेनापति दे के उत्तर कुछ मुझे कर दिया, और दूर दिल की सभी बेकरार हुई, और राज धन धाम सब सौंपता हूँ तुम्हें। सौंपता हूँ तुम्हें, आज से राजधानी तुम्हारी ही राजधानी। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है, यकीन हो गया है कि हमारे इसी लोहागढ़ राज को तुम भली भांति अच्छी तरह से संभालोगे, क्योंकि आज तुम्हारे उत्तर ने हमारे हृदय को खुश कर दिया है। इसलिए आज के बाद ये राज धनधान सब कुछ मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं आपकी हर बात को मानता हूं, लेकिन महाराज, जब तक आप इस लोहागढ़ राज में सही सलामत रहेंगे, तो इस ताज और तख्त के वारिस आप नहीं रहेंगे। और जिस दिन आप नहीं रहेंगे, तो इस
लोहागढ़ राज्य का वार दाग देनी पड़ेगी। सेनापति महान सिंह, वास्तव में जैसा तुम्हारा नाम है महान सिंह, वैसे ही तुम्हारी सोच है। ठीक है, जब तक मैं जीवित हूं इस सिंहासन पर रह के अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। मेरे ना रहने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा होगा। सेनापति अब जाएं और आप अपनी ड्यूटी को संभालें। सीमा शहर पहुंचकर वहां पहुंचकर अपनी ड्यूटी को संभालें और मंत्रीवर्ग आप प्रजा की तरफ जाएं और प्रजा के हालात जानकर आकर हमें रात दरबार में छोड़ो, महाराज के हो भी तामील हो। आओ हमारे साथ। सेनापति महान सिंह दिखा, सच्ची बात अक्सर उसे लोगों को कड़ी लगती है। सच्चाई बलवान सिंह से बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए गुस्से में चला गया। खैर तुम दोनों हमारे अंग हो, इसलिए हम तुम दोनों पे नाच करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं, जो तुम्हारे विचार हैं, वो हमारे दिल को भा गई है। इसलिए ये राज, ये पाठ, सब कुछ मैं तुम्हें सौंपा है। हमारा सम्मान हमेशा रखना और हमारे प्रजा की देखभाल हमेशा करना। जाओ अपनी ड्यूटी संभालो। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए।